हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। आज हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे इनकम अंडर दी हेड सैलरी। बेसिकली मैं एम के गुप्ता सर के नोट्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नोट्स काफ़ी सही लगते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। आपके पास जो भी बुक है आप उस वाली बुक को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये वाला जो चैप्टर है बेसिकली अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो इस वाले चैप्टर में हम सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 इनकम टैक्स एक्ट के इन वाले सेक्शंस की हम बेसिकली चर्चा यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, सैलरी का मतलब क्या होता है और क्या नाम है, बेसिस ऑफ चार्ज, चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी, सैलरीज कैसे निकलेगी, कैसे जो है सैलरीज की कैलकुलेशन होगी, सैलरीज में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है बस खाली सैलरी दे दी। हाँ, हम प्राइवेट जगह काम कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट में एकदम पैसे आ गई, हमारी सैलरी हो गई। लेकिन जब आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट एंटिटीज़ में भी जब अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सैलरी के कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक कंपोनेंट्स में वो बताएंगे आपको एचआरए कितना मिल रहा है, स्पेशल अलाउंस कितना है, फॉरेन अलाउंस कितना, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। बेसिकली सैलरी के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम पार्ट 1 में यही पढ़ेंगे। और ज़रूरी भी नहीं है कि भाई सैलरी इन कैश में ही दी जाए। अब मान लो मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ 50,000 रुपये और दूसरा मैं कहता हूँ कि चलो आपको एक घर दे दिया रहने के लिए, तो आपको रेंट वगैरह नहीं देना। तो एम्प्लॉयर कई बार ये भी कर रहा होता है कि अपने एम्प्लॉय को क्या कर देता है, कोई घर वगैरह देता है, उसको सर्वेंट दे दिए, नौकर दे दिए, गाड़ी दे दी है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ जाएगा। उसकी वजह से कोई भी पेमेंट अगर करी जा रही है तो वो कहीं ना कहीं किसका पार्ट माना जाएगा, सैलरी का, जो हम देखेंगे, जिसको हम बेसिकली यहाँ पर बोलते हैं परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स का मतलब क्या होता है, क्या इन काइंड कुछ चीज़ें मिल रहा है। अलाउंस जो होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, कैश में मिलता है। लाइक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस है। अलाउंस बेसिकली आपको कैश में मिलेगा, परक्यूसिट्स नॉन कैश में मिलेगा। जैसे ड्राइवर दे दिया मैंने, एम्प्लॉयर ने अपने, है ना, हाँ, इन काइंड, या घर दे दिया, ये सब चीज़ें हो गई। रेंट फ्री एकोमोडेशन, दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ परक्यूसिट्स। एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, मोटर कार फैसिलिटी, आगे ना देखो सारी बात। गार्डनर दे दिया। तो लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों जा रहे होते हैं, इसीलिए जाने की सोच रहे होते हैं कि यार ये सब चीज़ें हमें मिलेगा, बताओ बड़ा सा घर मिलेगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, अदर सर्वेंट, गैस, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो बेसिकली इस वाले चैप्टर में ये सारी चीज, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी, एम्प्लॉय की लायबिलिटी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, आपका मेडिकल क्लेम करा रखा है, पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो इस वाले चैप्टर से बच्चे डर इसलिए रहे होते हैं क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उन सारी बातों को ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ये बात ध्यान रखना, इसलिए बच्चे जनरली डर रहे होते हैं। आपको बस खाली कॉन्सेप्ट यहाँ से देखने हैं एंड क्वेश्चंस अपने 10 ईयर से लगा लोगे तो आपके कवर हो जाएंगे, बीकॉम वाले जो स्टूडेंट्स हैं। बाकी सीए वाले बच्चे तो भाई साथ के साथ जो नोट्स हैं, इन वाले नोट्स में साथ के साथ आपको क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। ठीक है, क्लब मेंबरशिप मिल गई, एक्सपेंस इनकर्ड, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफ़र ऑफ एनी मूवेबल, लीव ट्रैवल कंसेशन। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट विद द चैप्टर। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि सर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। क्यों, तो सर क्या आप हमें बताओगे सैलरी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो पार्ट 1 में बताया जा रहा है कि बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस है, बोनस है और कमीशन है। समझ में आया नहीं है, यानी कि सैलरी के अंदर 4 चीज़ें इंक्लूड करी गई है। बेसिक पे कि भाई आप काम कर रहे हो तो एक ग्रेड पे रहता है, जैसे कहते ना, जिस लेवल की आपकी जॉब रहती है उसी हिसाब से आपका ग्रेड पे रहता है। जितना ज़्यादा ग्रेड पे रहेगा उतना ही आपकी सैलरी क्या रहेगी, ज़्यादा। जो डीएनएस अलाउंस रहता है वो कहीं ना कहीं बेसिक पे के ऊपर ही निकलता है। डीएनएस अलाउंस को बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं हम इसको, महंगाई भत्ता। यानी कि हर साल जो महंगाई होती, इन्फ्लेशन की वजह से डीएनएस अलाउंस जो है, बोनस भी मिलता है और कमीशंस वगैरह हैं। तो अलाउंसेज, जैसे कि मैंने आपको समझाया, अलाउंसेज बेसिकली एक फिक्स अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पे करता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो पे करा जाता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अलाउंसेज बोलते हैं। अलाउंस मीन्स आर फिक्स अमाउंट पेबल टू अप्लाई फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस विदाउट कन्फर्मिंग द एंड यूटिलाइजेशन, एंड अलाउंस कैन बी डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो बेसिकली क्या हमने आपको बोला भाई एचआर है, अब आप आगे क्या करो क्या नहीं करो तुम्हारी सिरदर्दी है, हमें ये नहीं है कि कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर अलाउंस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस है,
स्पेशल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस फिर को दो कैटेगरी, एक HRA हो गया आपका, स्पेशल अलाउंस हो गया, उसके अलावा थर्ड फॉरेन अलाउंस है, और चौथा कौन सा है, एनी अदर अलाउंस। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? जी सर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं HRA, तो सिंपल ही जा रहा है, हाउस वगैरह के लिए आपको जो कि भाई आप एक काम करो, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं हम इतना पैसा, इतने का आप रेंट पे कर दें। अब आप पे करते हो या नहीं करते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ध्यान रखना जो पर्सन बिल्डिंग एम्प्लॉयर की यूटिलाइज कर रहा होगा, फिर एम्प्लॉयर उसको HRA नहीं देगा। क्या कहा भाई, अब तो तू मेरी बिल्डिंग में ही रह रहा है, जैसे सरकारी गवर्नमेंट सरकारी वो मिलते हैं क्वार्टर्स वगैरह, तो सरकार ने क्वार्टर दे रखे हैं, तो उसको वो नहीं मिलेगा। अब आप इन दोनों में से कुछ एक ही लोगे, या तो वो ले लो या फिर वो कर लो। स्पेशल अलाउंस लो, जो नाम से पता चल रहा है कि स्पेशल कैटेगरी के हैं, लाइक पर्सनल अलाउंस में आ गया इसमें, यहाँ पर आपकी बच्चों के एजुकेशन के लिए अलाउंस दिया जा रहा है, और आप लोगों को जो अलाउंस दिया जा रहा है, होटल अलाउंस दिया जा रहा है, आप होटल में जाओ, होटल में रहो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आउट स्टेशन अलाउंस, छुट्टियां मनाओ, ट्राइबल एरिया अलाउंस है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें रहेंगी हम थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा याद करने वाली, लेकिन रट्टा मत लगाना, जितना समझ में आया ठीक है। फिर क्वेश्चन से चीज़ें याद होती हैं। इनकम टैक्स को करने का तरीका ये होता है, प्रोविजंस पढ़ो, क्वेश्चंस ट्राई करो, क्वेश्चन से फिर हमें चीज़ें याद होती हैं। ऐसे अगर हम याद करने लग गए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, सेकंड अलाउंस कौन सा है हमारे पास, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, ठीक है जी। ये स्पेशल अलाउंस में ही दो अलाउंस आ रहे हैं, लाइक डेली अलाउंस हो गया है, ट्रैवल की कॉस्ट ऑफ ट्रैवल मीट करने के लिए हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया हमारे पास, हेल्पर अलाउंस हो गया है, एकेडमिक अलाउंस हो गया है, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया है। जैसे कुछ बेल्ट वगैरह की ड्यूटीज़ होती है, वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म अलाउंस भी दिया जाता है, पर्सनल अलाउंस में आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। तो फर्स्ट हाउस रेंट अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंसेज हो गया। थर्ड हमारे पास है जो है, ये मैंने समझाया था, फॉरेन अलाउंस, ठीक है, फॉरेन छुट्टियाँ वुट्टियाँ मनाने के लिए मिलता होगा, वो देखेंगे। फोर्थ क्या है हमारे पास, एनी अदर अलाउंस, ठीक है। अलाउंसेस काफ़ी सारे रहते हैं, कैश अलाउंस, चल यार आप अच्छे वो हो, ये लोग कैश जो मर्जी यूज़ करो, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, आप एक्स्ट्रा काम करो उसके लिए अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, टिफ़िन अलाउंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। समझ में आया नहीं है? तो अभी तक जो आप देख रहे हो थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हो कि सर जो सेल्स कंपोनेंट्स में आएगा, बेसिक पे आएगा, DNS अलाउंसेज में कितने तरीके के अलाउंसेज हो सकते हैं। वैसे तो पहले हम पार्ट ए पर फोकस करेंगे, फिर पार्ट बी पर हम जाएंगे, एक एक करके सारे अलाउंसेज को हम पढ़ेंगे। पार्ट सी चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया, जब हम अलाउंसेज सीख जाएंगे, नाउ वी विल लर्न परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन समझाया कि जो इन काइंड हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, लाइक रेंट फ्री एकोमोडेशन, ज़िंदगी के मज़े लो, आपको घर दे दिया, दिक्कत क्या, गाड़ी दे दी मान लो, एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट, मोटर कार फैसिलिटी, जैसे मैं आपको बोलता भी हूँ कई बार कि यार तुम थोड़ा एफर्ट डालोगे तो हम स्कूटी दे देंगे आपको, स्कूटी करो, या फिर और क्या बोलते हैं, कुछ और भी चीज़ें रहेंगी। तो बेसिकली क्या होता है, सब कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंड कर, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, ये सारे सर्वेंट्स मिल गए, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हम बिल, एजुकेशन फैसिलिटी, लाइक अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो क्या करते हैं, एम्प्लॉयर क्या करते हैं, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखो जब आप ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करोगे तो क्या ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प नहीं करेंगी। ये होता है कल्चर। जब आप कॉरपोरेट्स में भी जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बट हर किसी पे खर्चा नहीं हो रहा होता, ध्यान रखना। थर्ड फी ट्रांसपोर्ट, पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब चीज़ें स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, एनी अदर कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये भी आ रहा है आपका, नेशनल पेंशन स्कीम, ये हम पढ़ेंगे। एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स लाइक लोन टू एम्प्लॉय, हम आपको पैसों की जरूरत पड़े, हमने आपको लोन दे दिया एट कंसेशनल रेट, ये भी एक तरीके से अलाउंस की तरह ही का, या फ्री ऑफ रेट। अब मान लो आपको घर बनाना है, मैंने 2 लाख रुपए दे दिए, तो बाहर मार्केट से उठाओगे तो 12% पे मिल रहा है, 15% पे मिल रहा है, मैंने फ्री ऑफ दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अलाउंस की तरह ही हो गया। समझ में आया या नहीं आया आपको? ये मतलब परक्यूसिट्स की तरह हो गया। किसकी तरह होगा ये? परक्यूसिट्स। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन,
फ्री रिफ्रेशमेंट ऑफ फूड्स टू एम्प्लॉयज़, गिफ्ट्स, वाउचर्स, टोकन, एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड्स, क्लब मेंबरशिप एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है ना। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, जैसे स्कूटी, बाइक वगैरह दे दिए। बाहर का गेट बंद नहीं करा क्या? ट्रांसफ़र ऑफ एनी मूवेबल एसेट बंद कर दो पूरा। एनी अदर बेनिफिट्स, लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो है सुपर एन्यूएशन पार्ट डी। सुपर एन्यूएशन बेनिफिट्स एक अलग चीज़ होती है। इसमें ग्रेचुटी क्या होता है कि ग्रेटिट्यूड रिप्रेजेंट करना, कि यार मान लो आपने 20 साल की उम्र में जब अपना अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, मान लो संजय क्लासेस, आप यहीं पे लगे रहे, लोयल एम्प्लॉय रहे, 30 साल आपने अपनी जीवन यहीं पे लगा दिया। तो नाउ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वी आर सर्विंग यू, वी आर प्रोवाइडिंग यू ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड में खाली ये नहीं बोला थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए काम करा, हमें बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, एक अप्रिसिएशन लेटर दे दिया, गिफ्ट दे दिया। बट ठीक है, ये वर्ड्स भी मैटर करते हैं, बट वो वर्ड से ज़्यादा मैटर ये करेगा अगर मैं आपको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट दूँ, समझ, मैं पैसे दूँ आपको। तो दैट इज़ बेसिकली क्या है, ग्रेचुटी। कि आप जब रिटायरमेंट हो रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ग्रेचुटी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो जिन्होंने ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारे यहाँ पे सर्व। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे ग्रेचुटी कैसे निकलती है, क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रेचुटी लेटेस्ट सैलरी है, उसकी कैलकुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए क्या होता है बच्चा थोड़ा परेशान हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके अलावा पेंशन का स्कीम, कि भाई क्या हर कोई चाहता है जब आप रिटायर होते हो तो आपको बाद में भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते रहें। पहले क्या एम्प्लॉयज़ को मिलती थी, अब तो कोई भी कंपनी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। बट ठीक है, आजकल ये सिस्टम बना लेता है, आपकी सैलरी में से कुछ ना कुछ पैसा कटता रहेगा और बाद में रिटायरमेंट के टाइम आपको पेंशन मिल। लीव सैलरी, अगर आप छुट्टियां नहीं लेते हो तो आपकी सैलरी क्या होती रहती है, काउंट होती रहती है। फिर लीव एनकैशमेंट आप करा सकते हो। पीएफ में पैसा डाल दिया आपने, प्रोविडेंट फंड, कुछ पैसा एम्प्लॉय डाल रहा है, कुछ पैसा एम्प्लॉय डाल रहा है, ये पैसा इन्वेस्ट होता है और फिर वो इन्वेस्ट होने के बाद सारा का सारा पैसा आप लोगों को मिलता है। जो भी रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, आप अपनी मर्ज़ी से रिटायर हो रहे हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट, आपको हटाया जा रहा है, तो ये चीज़ें रहेगी। और पार्ट ई क्या है हमारे पास, एनी अदर पेमेंट कुछ है सैलरी में। तो आपको एम्प्लॉयर की पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ना है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट होगा तभी क्या होगा, ध्यान रखना, सैलरी वाली बात आएगी। क्लियर हो गई बात या नहीं होगी? ठीक है, तो ये चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए जो है बेसिक पे, डियरनेस, बोनस, कमीशन। पार्ट बी अलाउंसेस में हम पढ़ते हैं HRA, स्पेशल अलाउंस और फॉरेन अलाउंस, एनी अदर अलाउंस। इसमें पर्सनल भी आ जाएगा, अलाउंस फॉर ऑफिशियल, फिर परक्यूसिट्स आ जाएगा। एक पार्ट परक्यूसिट्स पढ़ना है, एक पार्ट सुपर एन्यूएशन बेनिफिट्स पढ़ना है, ठीक है, और एक पार्ट एनी अदर पेमेंट्स। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाते हैं सो दैट बच्चे आराम से देख सके। ठीक है, अब हम क्वेश्चन वाइज, सर ने बुक बना रखी है, बढ़िया है। तो क्वेश्चन वाइज हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। लाइक पहला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जो है बेसिक पे का क्या मतलब है। आई होप समझ में आ रहा है सब बच्चों को कि बेसिक पे क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बेसिक पे वाली जो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराएंगे। ये वाली वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जो सैलरी के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।